हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 34 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 34 वीडियो में चैप्टर 6 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। अच्छा, इसके कर्ण पर एक बिंदु है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके कर्ण पर एक बिंदु है जो त्रिभुज के भुजाओं से ए और बी दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, बी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये ए है और ये वाली दूरी जो है आपकी बी है। इसका नाम कुछ कुछ दे दें, यहाँ पे क्यू देता हूँ मैं और यहाँ पे आर दे देता हूँ। फिर क्या रहा कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतनी होगी, यानी कि इस कर्ण की लंबाई जो होगी, जो न्यूनतम लंबाई होगी वह इतनी होगी, हमें साबित करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एंगल एक मान लेता हूँ, माना एंगल सी ए बी बराबर में थीटा। यह एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो उसी तरह से यह भी थीटा हो जाएगा संगत कोण का युग्म से, यानी कि एंगल आर पी बी जो होगा ना, एंगल आर पी बी वह बराबर होगा सी ए बी के, ये भी थीटा हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से। चलिए तो अब देखते हैं क्या करके इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। चलते हैं पहले त्रिभुज ए क्यू पी में। अब इसमें क्यों आ रहे हैं, हमें कर्ण से मतलब है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ मैं साइन लगाऊंगा ताकि लंब और बटा में कर्ण लगे। चलिए तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा आपका पी क्यू बटा में ए पी। साइन थीटा बराबर में पी क्यू का मान है ए और AP वैसे ही रहने दो, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं AP बराबर में या कि इधर भाग में आएगा A बटा में साइन थीटा, यानी कि AP बराबर में A कोसेक थीटा। चलता त्रिभुज RPB में, वहां पे मैं cos थीटा लगाऊंगा, आधार और बटा में कर्ण। यहाँ पे हो जाएगा PR और बटा में BP, ये ना हो जाएगा PR बटा में BP। तो cos थीटा, PR का वैल्यू है आपका B और ये BP ही रहने दो, तो यहाँ से BP बराबर में आ जाएगा B बटा में cos थीटा, यानी कि BP बराबर में हो जाएगा B सेक थीटा। हमें बात करना है कर्ण की, है ना, कर्ण AB के बारे में। तो कर्ण AB बराबर में हो जाएगा AP प्लस में BP, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यानी कि कर्ण को अगर हम कुछ मान ले या AB भी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। AP का वैल्यू जो है A कोसेक थीटा और BP का वैल्यू है B सेक थीटा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। D AB बटा में D थीटा बराबर में कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, है ना। चलिए अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ए बी बटा में डी थीटा बराबर में 0। क्या हो जाएगा माइनस का ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ना जी। तो लिख सकता हूँ बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा और बराबर में ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये माइनस वाला इधर आके प्लस में हो गया। तो इस बी को उधर ले जाते हैं और ये कॉसेक और कॉट को इधर लेके आते हैं। तो सेक थीटा टेन थीटा बटा में कॉसेक थीटा कॉट थीटा और बराबर में a बटा b। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। सेक का क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा, टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए फिर यहाँ पे 1 बटा में साइन थीटा और इसका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा ये दोनों साइन ऊपर चला जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ये जाके गुना करेगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बटा में कॉस क्यूब थीटा।
यानी कि यहाँ से tan क्यूब लिख सकते हैं। tan क्यूब थीटा बराबर a बट्टा b, यानी कि tan थीटा बराबर a बट्टा b का पावर 1/3, ये tan थीटा बराबर हुआ। तो यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा भी निकाल सकते हैं। अब मैं sin थीटा की बात करूँ तो आप देख लो, आप ऐसे लिखोगे ना, आप एक समकोण त्रिभुज लोगे, ये थीटा मानोगे तो लंब हो जाएगा आपका a का पावर 1/3, ये हो जाएगा b का पावर 1/3, तो यहाँ कितना जाएगा रूट अंडर a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3, यही आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब और बटा में कर्ण, a का पावर 1/3 और बटा में रूट अंडर a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3। कॉस थीटा निकालना होगा तो आधार बटा में कर्ण, यानी b का पावर 1/3 और बटा में रूट अंडर a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3, ठीक है। और चूंकि हमारे पास डी ए बी बटा में डी थीटा का वैल्यू ऊपर जो है वो कितना है, माइनस का a कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा प्लस b सेक थीटा इंटू में tan थीटा। अब फिर से दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी स्क्वायर डी ए बी बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर में माइनस ए ऐसे रखो, कॉसेक का करेंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा इंटू में कॉट रहेगा, फिर प्लस देकर कॉसेक को वैसे रखें कॉसेक थीटा और कॉट का आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये तो इसका हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद देखिए प्लस बी सेक थीटा tan थीटा इंटू में tan थीटा और फिर आपका प्लस सेक थीटा वैसे रखे tan का सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन जो होगा देखो यहाँ पे प्लस का a कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है ना, और यहाँ देखो माइनस और यहाँ भी बाहर माइनस, तो प्लस a कॉसेक क्यूब थीटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का b सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा और प्लस का b सेक क्यूब थीटा, ये आपका आ गया। तो देखो ये जो आ रहा है ये टोटल पॉजिटिव है ना। तो अगर हम लोग बात करें थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू जो था क्या था जी आपका a बटा b का पावर 1/3, इस पर चेक करेंगे या सबका मान निकाल के इसमें रखेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें डी स्क्वायर a बटा में डी स्क्वायर ए बी बटा में डी थीटा स्क्वायर, तो इसका मान 0 से बड़ा आएगा, tan थीटा के इस मान पर इसका मान 0 से बड़ा आएगा। वैसे भी दिख रहा है पॉजिटिव ही है तो 0 से बड़ा आना ही है, तो जब 0 से बड़ा होगा इसलिए tan थीटा बराबर a बटा b का पावर 1/3 पर जो कर्ण की लंबाई है, कर्ण की लंबाई न्यूनतम होगी, कर्ण की लंबाई न्यूनतम होगी। तो कर्ण की लंबाई जो है ए बी वह कैसे निकालेंगे, तो कर्ण की लंबाई ए बी बराबर में है a कॉसेक थीटा और प्लस में b सेक थीटा, यही ना था आपका, देख लेते हैं एक बार, a कॉसेक थीटा प्लस में b सेक थीटा, a कॉसेक थीटा प्लस में b सेक थीटा। चलिए तो इसमें रख देते हैं। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और b इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब tan थीटा दिया तो कॉट थीटा इसको खाली पलट देंगे तो हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा b का पावर 1/3 और बटा में a का पावर 1/3 और इस पे स्क्वायर थे तो 2/3 में सीधे लिख सकते हो यहाँ भी। अन्य तो एक काम करो, एक स्टेप हम लोग छोड़े नहीं, उसको भी ले लेते हैं, b बटा a का पावर 1/3 इंटू 2, ठीक है, और प्लस b रूट अंडर 1 प्लस a बटा b का पावर 1/3 का पावर 2।
यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अंदर हम लोग एलसीएम ले लेंगे अलग अलग कर ए ब्रैकेट में 1 प्लस बी का पावर 2/3 बटा में ए का पावर 2/3 प्लस बी रूट अंडर 1 प्लस ए का पावर 2/3 बटा में बी का पावर 2/3। अंदर एलसीएम लेते हैं दोनों जगह। एलसीएम लेंगे ए का पावर 2/3 हो जाएगा ए का पावर 2/3 प्लस में बी का पावर 2/3 प्लस बी रूट अंदर भी एलसीएम ले लेंगे बी का पावर 2/3 आ जाएगा बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3। देखो अब क्या करता हूँ, ये नीचे वाला रूट से बाहर निकलेगा तो ए बट्टा में यहाँ हो जाएगा ए का पावर 1/3 और इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और रूट अंडर ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 प्लस बी बट्टा में हो जाएगा बी, ये रूट से बाहर निकलेगा बी का पावर 1/3 और रूट अंडर बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3। तो ये दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पावर घटेगा ना, ए का पावर 2/3 और इसे मैं चाहूँ तो इसको निकाल सकता हूँ, यहाँ से रूट हटा दूंगा पावर में लग जाएगा ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का पावर 1/2 प्लस यहाँ बी का पावर 2/3 यहाँ आ जाएगा। इसे मैं लिख देता हूँ ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का पावर 1/2। ये दोनों सेम मिल गया, कॉमन हो जाएगा ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का पावर 1/2 और हो जाएगा ए का पावर 2/3 यहाँ पर और प्लस में बी का पावर 2/3। तो यहाँ भी पावर में एक है, यहाँ 1/2 है, तो क्या हो जाएगा ए का पावर 2/3 और प्लस बी का पावर 2/3 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3/2। ये हमने न्यूनतम लंबाई निकाल दी कर्ण की, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन